कभी सोचा है एक जगह जहां पहले लोग जाने से डरते थे, आज वहां बच्चे खेल रहे हैं, लोग चाय पी रहे हैं और 72 परिवार अपने नए घर में बस गए हैं। ये वही जगह है दलीबाग लखनऊ जहां कभी मुख्तार अंसारी जैसे माफिया का दबदबा था और आज वही जमीन गरीबों के घरों से भरी पड़ी है। सुना तो सबने होगा कि योगी आदित्यनाथ ने फ्लैट्स दिए, पर मुझे इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात लगती है कि ये सिर्फ एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक नैरेटिव चेंज है। देखिए, उत्तर प्रदेश का नाम कभी लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं बल्कि लॉलेसनेस के लिए जाना जाता था। माफिया, गुंडागर्दी, लीगल कब्जे, ये सब नॉर्मल लगता था, लेकिन अब पहली बार लगता है जैसे सिस्टम सिर्फ मिटा नहीं रहा बल्कि नया लिख रहा है। दलीबाग की वो जमीन जहां पहले एक माफिया का घर था, अब वहां ईडब्ल्यूएस परिवार रह रहे हैं। एक तरफ से देखो तो ये एक सांकेतिक तमाचा है उन लोगों के लिए जिन्हें लगा कि पावर उनके नाम से होती है। मेरे लिए इस स्टोरी का सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि पावर का मतलब बदल रहा है। पहले पावर का मतलब था कब्जा, अब पावर का मतलब है इंसाफ। पहले जमीन पहचान होती थी ताकत की, आज वही जमीन पहचान बन गई है गरीबी से ऊपर उठने की। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक हाउसिंग स्कीम नहीं है, ये एक माइंडसेट रिफॉर्म है। जब एक आम आदमी, एक गरीब परिवार सिटी के बीचों बीच दलीबाग जैसे एरिया में रहता है तो वो सोसाइटी के सेंटर में जगह ले रहा है, ना कि उसके बाहर। यानी अब इंक्लूजन सिर्फ भाषणों में नहीं, ग्राउंड पर दिख रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये सब पॉलिटिकल शो है, इलेक्शन के पहले का स्टंट है, और हाँ, ऐसी बातें भी वैलिड हैं। लेकिन अगर हम हर काम को सिर्फ पॉलिटिक्स के नज़रिए से तौलते रहें तो फिर चेंज कब दिखेगा? पॉलिटिक्स तो सब जगह है ना, लेकिन हर पॉलिसी के पीछे पॉलिटिक्स नहीं होती, कभी कभी इंटेंट भी होता है। और ये इनिशिएटिव एक एग्जाम्पल है कि अगर सिस्टम चाहे तो माफिया से लेकर आम आदमी को देना पॉसिबल है। सोचिए, उन 72 परिवारों के लिए ये क्या मायने रखता होगा जो सालों से रेंट पर रहते थे और एक दिन सरकार के हाथों से उन्हें अपने घर की चाबी मिलती है, वो भी करोड़ों के एरिया में। वो सिर्फ घर नहीं है, वो इज्जत, सुकून और बिलोंगिंग्स का पहला दिन है। ऐसे मोमेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि सरकार तब सही काम करती है जब वो लॉ और इमोशन दोनों समझकर फैसला लेती है। देखिए, मुझे लगता है ये एक कहानी है जहां फियर की जगह फेथ ने ली है। जहां पहले लोग माफिया के नाम से डरते थे, अब वही लोग गवर्नमेंट के फैसले से गर्व महसूस कर रहे हैं। हाँ, ये परफेक्ट तो नहीं है, चैलेंजेस भी रहेंगे, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉलोअप, लेकिन अगर डायरेक्शन सही है तो डेस्टिनेशन अपने आप मिल जाता है। तो मेरे लिए ये सिर्फ एक हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक मैसेज है कि अगर सिस्टम चाहे तो ताकत गरीबों के साथ खड़ी हो सकती है और जस्टिस हेडलाइन से ज़्यादा रियलिटी बन सकता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है, ये कदम न्यू इंडिया दिखाता है या बस एक पॉलिटिकल स्टंट है?